जब बेटी, ये स्त्री का जीवन बड़ा विचित्र है। बाप के घर में रहे, कोई गलती हो जाए तो माँ कहती है अच्छे से काम सीख ले, पराये घर की है, पराये घर जानो है। यानी कि अपने सगे पिता के घर में भी परायापन। और जब पति के संग ब्याह के चली जाए और वहां भी कोई गलती है जाए तो वहां भी कहा के अरे हमारे घर की तोरी है, पराये घर से आई है। यानी कि पिता का घर भी पराया है और पति के घर में भी परायापन है। प्यारे 20 साल तक जिस आंगन में खेली कूदी, हक से जिस आंगन में घूमा करती थी, अपने चाचा, अपने पिता, भाई बहन से बोला करती थी, उस आंगन को एक रात में छोड़ करके चली जाती है। ऐसा विचित्र जीवन होता है बेटी का। एक रात में पीठ से मुड़ करके देखती है कि शायद मेरे पिताजी मुझे रोक लें, पर अपने पिता की इज्जत की खातिर एक रात में उस परिवार को छोड़ देती जिस परिवार में जन्म लिया, जिसमें 20 साल तक खेली कूदी, जिस बाप के कांधे पर बैठकर खेली है, उसे एक दिन में छोड़ के चली जाती है। प्यारे एक बात कहें, जब वो बेटी का विवाह होता है ना, जब फेरे पड़ जाते हैं, जब वो विदा हो जाती है, वो तब भी पराई नहीं होती। फिर वो पराई कब लगती है? वो पराई तब लगती है जब वो वापस अपने घर आती है ससुराल से। जब वापस अपने पिता के घर जब वो बेटी लौट करके आती है, और जिस आंगन में कभी हक से खुल करके घूमा फिरती थी, आज उस आंगन में अपनी भाभियों के सामने जो घुट करके जीवन जीती है ना, तब लगता है कि आज हमारी बेटी पराई हो गई। पानी पी के गिलास जो कभी कहीं भी रख देती थी, आज उस गिलास को भी जब वो खुद धोने जाए ना, तब लगता है कि आज हमारी बेटी पराई हो गई। और ससुराल में चाहे कितने भी कष्ट हो, चाहे कोई कितना भी कष्ट पहुंचाए, और अंत में जब वापस जाती है तो अपनी माँ से जब वो ये कहती जाती ना कि मैया मैं ठीक हूं, वो कोई कष्ट ना है, तब लगे कि आज बेटी पराई है गई। और जिस भाई से कभी लड़ती थी, झगड़ती थी, नोक झोंक करती थी, आज एक छोटी सी वस्तु भी अगर मांगनी पड़े ना अपने भाई से कहकर भैया यह चीज मैं अपनी ससुराल ले जाऊं, तब उस भाई को लगता है कि आज मेरी बहन पराई हो गई। प्यारे वारे वाह परमात्मा तेरी लीला न्यारी है, जाने का माटी ते तेनयू नारी बनाई है। प्यारे और हकीकत तो यही है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी नारायण का सदैव वास होता है। और सभी से एक बात कहना चाहूंगा, ये तीज त्योहार, रक्षाबंधन, भाई दूज पर जो तुम्हारी बहन ही तुम्हारे घर आती है ना, ये संपत्ति लेने नहीं आती। आजकल मैं कुछ घरों में देखता हूं, बहन आ जाए, नंद आ जाए तो भाभी मुंह चढ़ाती हैं, मुंह बनाती हैं, भाई को बोलने तक नहीं देती। कहीं कहीं तो ऐसी पापन आ जाती है कि भाई की कलाई पर बहन को राखी तक नहीं बांधने देती। साल में 2 दिन ऐसे वो त्योहार है जिस पर वो बहन अपने भाई के घर को देखने आती है, कोई संपत्ति लेने नहीं आती। और उन समय में भी अगर आप अपनी बहन बेटी से, बुआ से अगर प्यार के 2 शब्द ना बोलो ना, तो तुम्हारे जीवन पर धिक्कार है। वो केवल उस आंगन को देखने आई है जिस आंगन में वो खेली कूदी बड़ी हुई, और 1 रात 2 रात रुकेगी। वो चिड़िया वाली बात है। एक छोटे से थे जब भजन में, एक फिल्म में गाना आया करता था, बाबुल का तो घरे बहना 2 दिन का ठिकाना है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है, बाबुल का ये घरे बहना। बाबुल तेरे आंगन की मैं तो एक चिड़िया रे, भैया तेरे आंगन की मैं तो
रोए के चिड़िया रे, ओ रात भर बसेरा है, सुबह उड़े जाना है, बाबुल का ये घर पहना, 2 दिन का ठिकाना है। केवल 2 दिन वो तुम्हारे घर आती है। हाथ जोड़कर इस व्यासपीठ से कहता हूं, जब तुम्हारी घर तुम्हारी नंद आए, तुम्हारी बहन आए, तुम्हारी भुआ आए, उसके सामने मस्त रहा करो, खुश रहा करो, क्योंकि वो अपना घर परिवार संपत्ति सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे लिए दे करके चली गई। बस तुम्हारे प्यार के 2 बोल सुनना चाहती है। जब तक उसके माँ बाप जिंदा रहते ना, वो ठोक करके सीना ठोक करके आती, मेरी माँ बैठी होगी, मेरा बाप बैठा होगा, सीना ठोक करके आती है। और जब माँ बाप चले जाए ना, तो वो अपने भाई के भरोसे आती है। और जब भाई भी मुंह फेर लेना, फिर उस बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है प्यारे, कोई नहीं। जब तक माँ बाप जिंदे हो तो बेटी को लगता है कि हाँ मेरा घर में कोई है। और जब माँ बाप ना हो तो वो भाई के पीछे आती है। और वो भाई भी जब आज मुंह फेर लेता ना, तो उस बहन का दर्द कोई सहन नहीं कर सकता। और बेटा बेटी एक समान, इनको कभी अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों को एक समान समझना चाहिए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि बेटी तो फिर भी 2 कुलों को चलाती है, बेटा 1 कुल को चलाता है। और बेटी का दर्द बताएं, जिस बेटे के लिए तुमने भीख मांगी ना, मुझे बेटा मिले, जब उसकी शादी हो जाएगी, जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो विवाह करके अपनी पत्नी के संग साथ रहने लगेगा, तुम्हारे शरीर में अगर कोई कष्ट हो गया ना, तो बगल कमरे में तुम्हें देखने नहीं आएगा वो बेटा। और वही बात अगर तुम्हारी बेटी को कोसों दूर पता चलेगी ना, मेरी माँ बीमार है, तो वो बेटी चाहे कुछ भी जतन करने लगे, अपनी माँ को, अपने बाप को देखने आती है। ये बेटी का दर्द होता है। पर आज सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जब एक माँ को उसके बेटे से अगर कोई दूर करता है, तो वो एक बहन ही करती है, एक बेटी ही करती है। सब चाहते हैं कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरा पति श्रवण कुमार बने, मेरा पति मेरे इशारों पर चले, अपने माँ बाप की सेवा ना करे, लेकिन महाराज जी मेरो बेटा श्रवण कुमार बने। अरे पहले अपने बेटे, अपने पति को श्रवण कुमार बनने दे, और जिस दिन तेरा पति श्रवण कुमार बन जाएगा, तो मैं गारंटी लेता हूं तेरा बेटा श्रवण कुमार बनकर ही पैदा होगा। जीवन में तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देगा प्यारे। मेरा दामाद बढ़िया हो, मेरी बेटी को लाड़ प्यार से पाले, लेकिन बहू को घर की नौकरानी बना के रखो, तो ये कोई फायदा नहीं प्यारे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। घर आई बहन बेटी का सम्मान करना चाहिए। आज माता देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ, और कोई कष्ट नहीं है प्यारे, कोई दुख नहीं है।